खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के चितबड़ा गांव नगर पंचायत कार्यालय के समीप सुभाषपा की नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और बीजेपी से बागी हुए प्रत्याशी अपनी मांगों को लेकर कर्मी अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि मतगणना के दौरान 2 मतपेटिका में एक भी मतपत्र नहीं था। मतपेटिका खाली मिलने के बाद मतगणना में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि आज दूसरा दिन है कर्मी अनशन का। 3 दिनों का कर्मी अनशन है। अगर कल कोई अधिकारी नहीं आता तो हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे। बीजेपी से जीते प्रत्याशी और खुद को जीते हुए चेयरमैन घोषित कर रहे हैं। इनको पूरी जनता चेयरमैन मान ही नहीं रही है। जनता पूरी दुखी है। जनता को आघात लगा है, ठेस लगा है। अगर जनता का जनाधार है वो हम लोग के बीच में आए, उपेंद्र तिवारी और अपने प्रत्याशी से शपथ दिलवाएं और स्वतंत्र चुनाव करवाएं। अगर बीजेपी की प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो मैं बयान हल्फी लगाकर दूंगा कि मैं आज के बाद राजनीति को छोड़ दूंगा। जो चुनाव में खर्च होगा हम लोग बैन वहन करेंगे। अगर जनता का जनाधार है और जनता के मत से जीते हैं तो हम लोग के बीच में आए, इस्तीफा लगाएं और स्वतः चुनाव कराएं। और अगर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है तो पूरे चुनाव का खर्च वो प्रत्याशी दे और हम उपेंद्र तिवारी और उनके प्रत्याशी राजनीति से त्यागपत्र दे देंगे। हम लोग राजनीति से त्यागपत्र देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। बलिया से संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मैं राजू सिंह उर्फ डब्बू सिंह, चितबड़ा गांव, सुभाषपा का नगर अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। मतगणना स्थल पे धांधली हुआ है। खाली मतपेटी का जो है वीडियो चल रहा है। टूटी हुई मतपेटियों का वीडियो चल रहा है। गणना के बीच में सभी प्रत्याशी और एजेंट लोगों को बूथ से मार के खाली कराया गया है। 10 मिनट बाद जो है भाजपा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। जनता का जो हथियार है मताधिकार, उसको पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी और जो हारे हुए एमएलए हैं वो छीनने का, जनता के अधिकार को छीनने का प्रयास उन्होंने किया है। जनता के अधिकार, मताधिकार को वापसी कराने के लिए, जनता के सम्मान को वापसी कराने के लिए हम लोग गांधीवादी तरीके से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है। 3 दिन का अलाउंस है। अगर 3 दिन में कोई सरकारी महकमे का अधिकारी नहीं आता है हम लोगों के पीड़ा, जनता के समस्या को सुनने के लिए, स्वतः चुनाव कराने के लिए, तो हम लोग अगला कदम कल उठाएंगे। यहाँ के जो चेयरमैन हैं, जो जीते हुए हैं अमरजीत सिंह, उनका कहना है कि जो जनता का मताधिकार, जो जनता ने निर्णय लिया है, जीत उनको दी है, यह आप लोगों को पच नहीं रहा है, उनका कहना है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं उनको, पूर्व मंत्री, हारे हुए एमएलए जिनको हमारे ही नगर के जनता ने हराया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज से पहले भी जनता ने जनाधार दिया है। पहले भी बहुत चेयरमैन बने हैं जिसको पक्ष विपक्ष और सभी मतदाता स्वीकार किए हैं, माना है कि यह जनता का निर्णय है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से और जो मतों की डकैती करके चेयरमैन खुद को घोषित कर रहे हैं, इनको जनता कहीं चेयरमैन मान नहीं रही है। नगर में पूरे मतदाता दुखी हैं और आघात उनको लगा है, उनके सम्मान को ठेस लगा है। आप उनको डकैत, मतलब कि डकैत का दर्जा दे रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो आपको कह रहे हैं कि नहीं आप शूटर हैं। मैं क्या हूँ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये जनता का जनाधार है तो वो हम लोगों के बीच में आए। उपेंद्र तिवारी जी अपने प्रत्याशी से इस्तीफा दिलवाएं और स्वतंत्र चुनाव कराएं। अगर स्वतंत्र चुनाव करा के
भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो मैं बैन हल्फी लगा के जिस तरह से भी कानून होगा मैं कसम खा लूँगा कि आज के बाद मैं राजनीति को छोड़ दूंगा और चुनाव में जो भी खर्च होगा उसको हम लोग वहन करेंगे। अगर जनता का जनाधार है, जनता के मत से वो लोग जीते हैं तो वो लोग हम लोगों के बीच में आए, इस्तीफा लगाएं और स्वतः चुनाव कराएं। और अगर भाजपा का प्रत्याशी हार जाता है तो पूरे चुनाव का खर्च वो प्रत्याशी दे, वो भी बैन हल्फी लगाए और हमेशा के लिए उपेंद्र तिवारी और उनका प्रत्याशी राजनीति से त्याग पत्र दें। ये पूरे जनता के सामने आके इस मामले को रखे, इस्तीफा दें। हम राजनीति को त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। अगर ये जनता का जनाधार है तो वो भी इस्तीफा दे और स्वतंत्र चुनाव कराएं। जनता बताएगी कि जनता का जनाधार किसके साथ है। यह क्रमिक अनशन जो चुनाव के दौरान मतगणना हो रही थी और उसमें धांधली देखने को मिली स्पष्ट रूप से। खाली मतपेटियों का आना, मतपेटियों का सील टूटा हुआ, कबाड़ से निकाली गई मतपेटी में मतों का पाया जाना, ये इतनी बड़ी धांधली है जिसको कोई भी अधिकारी या कोई भी सक्षम जो उसमें मतगणना में लोग लगे हुए थे वो नहीं कह सकते हैं कि इसे वाजिब कहा जा सकता है। ये गलत है। गलत को गलत कहने पर प्रत्याशियों को, एजेंटों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया। यह एक अत्याचार हुआ जिसको रोकने के लिए वहाँ एजेंट हैं, प्रत्याशी हैं, उनको गलती रोकने के लिए उनको रोका गया, मारपीट के खदेड़ा गया और मतगणना करके विजयी घोषित किया गया। ये गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ यह अनशन चल रहा है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, देखिए, मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हमारी रणनीति गांधीवादी तरीके से हम चल रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। अगर नहीं होती है हमारी मांग पूरी, हमारी मांग ये है कि इस चुनाव को रद्द करके पुनर्मतदान कराया जाए, जिससे कि जन भावनाओं पर कुठाराघात जो हुआ है उसका शमन हम कर सकें और उसको यथोचित उत्तर दे सकें। क्योंकि अभी जनता को यह उत्तर मिल नहीं रहा है। खरीद फरोख्त करना, चुनाव में धांधली करना, मतगणना में धांधली करना, ये सारी चीज़ें हुई है इस चुनाव में। और अगर ठीक से देखा जाए तो जनता इसका जवाब, अगर पुनः चुनाव होता है तो सारी चीज़ों का जवाब दे देगी कि इसमें वोटों की खरीदारी हुई है, मतगणना में हेर फेर हुआ है, मतपेटियों में हेर फेर हुआ है और मतदान में भी गलती की गई है। यह स्पष्ट हो जाएगा। लोकतंत्र में कतई यह ग्राह्य नहीं है और इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता।